Hello everyone. One of the biggest challenge for a law student and judiciary aspirant is to remembering section number. We read them again and again, but when the exam comes, suddenly everything vanishes from our mind. Don't worry, today I will share you some of the simple, smart and fun techniques to memorize the section number permanently. See, first simple method is to linking the number from any funny stories. For example, link a section number. I am giving for example 302. आपको 302 याद रखना है. You have to now link it to some funny story. For example, my friend of एक मेरी फ्रेंड थी जो क्या करती है किसी को गुस्से में बोलती है कि मैं तुझे मार दूंगी. अब उसने फनी तरीके से बोला. अब आप इस स्टोरी को लिंक कर सकते हैं कि मेरी फ्रेंड अगर किसी को मारती है तो उस पे 302 का उसने ऑफेंस कमिट करा है. तो आपने एक छोटी सी फनी स्टोरी क्रिएट करी जिससे कि आपको 302 है वो याद रहेगा कि अगर ये किसी को मारेगी तो इस पे इसने ऑफेंस करा है 302 का. Then second method is to break into parts. Break into parts means you have to break that long section numbers into small portions. For example, आज मैंने करना है 1 से लेके 50 तक. तो 1 से लेके 50 सेक्शन आपको एक दिन में करने हैं. तो इससे क्या हुआ वो पोर्शन कम हुआ तो आपको याद करने में आसानी होगी. अब आप एक साथ 500 सेक्शन लेके बैठोगे तो वो थोड़ा मेमोराइज करने के लिए हार्ड होता है और दिमाग को भी थोड़ा डर रहता है कि इतने सेक्शन याद कैसे हो पाएंगे. 1 से 50 तक आपने देखा कि आज मेरे को 1 से 50 तक करने हैं, फिर अगले दिन 51 से लेके 100 तक करने हैं और जैसे ही एक पोर्शन खत्म हो अगले दिन उसको रिवाइज करो, फिर अगला याद करके अगले दिन उसको रिवाइज करो. तो स्मॉल पोर्शन में अगर आप डिवाइड करोगे तो याद करने में आसानी होगा. नाउ थर्ड, लर्न बाय टॉपिक. आप टॉपिक से भी याद कर सकते हो. जैसे कि टॉपिक दिया गया है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, तो इसके अंदर जितने भी सेक्शन है वो आ जाएंगे. जैसे आपको हर्ट याद करना है तो बीएनएस के अंदर हर्ट 114 से दिया गया है. तो आप हर्ट के जितने सेक्शन है वो एक साथ याद कर सकते हैं. तो इनको ग्रुप बना के याद करेंगे तो उससे भी थोड़ा वो इजी होता है याद करने में. देन fourth method is mnemonics. You have to frame simple mnemonics for the section number plus its name. For example, 498A section is referred for cruelty by husband. So you can remember this by marriage helpline number. मैरिज हेल्पलाइन नंबर से आप इसको याद रख सकते हैं. अगर आपको मैरिज हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो 498 ए है वो आपको मिलाना पड़ेगा. इस चीज से आप याद कर सकते हैं. अभी जो 85 86 के अंदर जो बीएनएस है उसके अंदर ये दिया गया है तो बीएनएस के अंदर मैरिज हेल्पलाइन नंबर है 85 86. तो ऐसे ही कुछ निमोनिक्स बना के भी आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं. देन fifth method is to revise daily. You have to revise every day the section number. जितने भी सेक्शन आपने याद करे, आज आपने मान ली 50 सेक्शन याद करे, आपको आज रिवाइज करने हैं, फिर वही 50 आपको नेक्स्ट डे रिवाइज करने हैं, फिर उनमें ऐड करते जाइए और रोज रिवाइज है वो आपको करने चाहिए. 3R का जो मेथड है वो आपको ध्यान रखना है. दैट इज टू रीड, देन रिकॉल एंड देन रिवाइज. आपको रीड करना है, फिर आपको उसको बंद करके खुद से रिकॉल करना है कि मेरे दिमाग के अंदर क्या गया, फिर उसको वापस से रिवाइज करना है. और इससे सच में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है सेक्शन नंबर याद करने में. आप पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, उसके बाद में उसको बंद करके और आप फिर उसको रिकॉल करने की ट्राई करिए कि मेरे दिमाग ने अभी क्या पढ़ा और उसके बाद में आप फिर से उसको रिवाइज करिए. ये बेस्ट मेथड होता है किसी भी सेक्शन नंबर को या सीरीज ऑफ सेक्शन नंबर्स को याद करने का. उसके बाद में देखिए एमसीक्यू प्रैक्टिस. ये सबसे बेनिफिट ये रहेगा कि जब जितने भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको क्या होंगे, जो सेक्शन नंबर होंगे वो रिवाइज होते रहेंगे. एमसीक्यू में सिचुएशन दी जाती है जिससे आपका दिमाग पे जोर पड़ता है कि ये सिचुएशन कौन से सेक्शन में दी गई थी, या रिकॉल करता है आपका दिमाग और उससे भी सेक्शन नंबर जो है वो याद रहते हैं. सो these are the some of simple tricks to remembering section number. It's not about rote learning. आपको रट्टा नहीं मारना है. It's about the smart learning. आप छोटी छोटी कहानियां बना के इनको याद कर सकते हो, रोज रिवाइज करके रोज लिखकर आप इनको याद कर सकते हो. देर इज नो अदर वे आउट. आपका कोई शॉर्टकट नहीं होता है इनको याद करने का. ये जो छोटी सी मेहनत है ये तो आपको करनी ही पड़ेगी.
रोज रिवाइज करना है। रिवाइज, रिकॉल, रीड, यही सब चीजें होती है जो आपको है वो सेक्शन नंबर से याद कराएगी। जो केस लॉज होते हैं वो भी बच्चों की कंप्लेन आती है कि याद नहीं रहते। केस लॉ की भी यही ट्रिक होती है। आप केस लॉ को किसी भी कहानी से लिंक कर दीजिए। जैसे कि हर केस लॉ के अंदर फैक्ट्स होते हैं, तो फैक्ट्स तो वैसे भी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो उस उन्हीं फैक्ट्स को उस केस लॉ से लिंक करके याद करेंगे तो वो थोड़ा याद करने में आसानी होगी। फिर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू के अंदर जैसे ही आपको केस लॉ पूछा जाएगा, तो बार-बार जैसे ही वो एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा, आपको बार-बार वो केस लॉज़ याद आने लग जाएँगे। तो जितनी बार आप पढ़ेंगे, रिवाइज़ करिए, फिर रिकॉल करिए कि हाँ, कन्फेशन में ये वाला केस लॉ दिया गया था, हाँ, एडमिशन में ये वाला केस लॉ दिया गया था। तो जैसे ही बार-बार आप रिकॉल करेंगे, फिर नहीं याद आ रहा है तो उसको जाकर देखिए, रिवाइज़ करेंगे तो वो आपके परमानेंटली दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स थे सेक्शन नंबर को याद करने के लिए, जो आपको हमेशा के लिए याद रह सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।